मॉर्निंग और सुबह हो चुकी है, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो मैं बालों में तेल लगा लिया है और अच्छे से मसाज करके इसके बाद मैं नहा के मिलती हूँ आपको। और एक और सरप्राइज़ है, पर वो आगे बताऊँगी। स्टे ट्यून्ड, आगे बताऊँगी। भाई सरप्राइज़ ये था कि आज हम गिम्बल से शूट करने वाले हैं, मतलब ठीक है। अभी करंटली तो हमने यही सोचा था, बट समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया और मुझे नींद आ रही है। मेरे में आलस भरा है यार, कूट कूट के आलस भरा है मेरे में। ऐसे कैसे चलेगा भाई। अब मैं सोच रही हूँ कुछ बनाने का, तो मैंने ये ऑर्डर जो किए थे ना परसों, ये कोरियन स्पाइसी नूडल्स ये और एक चीज़ी वेज पास्ता, वो भी मैं सोच रही हूँ बनाने का। तो दोनों बनाऊंगी, अब देखते हैं कैसा बनेगा। कल वाला तो बहुत यमी था भाई। मैंने अभी ना उसकी वो देखी थी, रेसिपी देखी थी यूट्यूब पे। तो उसमें है कि पानी बॉईल होने पे हमें इसके सिर्फ नूडल्स डालना है। फिर वो जो बॉईल हो जाएंगे नूडल्स, तो उसका पानी अलग कर देना है और नूडल्स अलग कर देना है। फिर उसमें मिक्स होगा इसका ये, जिसमें इस साइड इसका मसाला है और इस साइड इसका ऑयल है। तो ये फिर दोनों मिक्स होंगे और फिर इसको खा लेना है। और ये स्पाइसी है, और ये स्पाइसी और टेस्टी ऐसा वो लड़की बोल रही थी। और हम बताएंगे आपको ऑनेस्टली, मैं और मेरा भाई, कि अच्छा है कि नहीं है। अब ये ऐसे बने हैं, ठीक है। अब हमने मतलब क्या किया था, इसका जो पानी था वो अलग कर दिया था। फिर इसमें हमने वो जो उसका सीजनिंग ऑयल था वो डाला और इसका जो मसाला था वो डाला। फिर मिक्स किया उसको। अब इसको हम अपने में डिवाइड कर लेंगे। पहले इसको टेस्ट करके हम आपको बताएंगे। बाकी जो पास्ता था, जो मैंने ये खाया था आपको, ये वाला मैगी का पास्ता, ठीक है। ये सूजी का है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसके बाद ये थोड़ा बॉईल हो जाएगा। उसके बाद इसमें मसाला डालूंगी और फिर इसको भी खा जाऊंगी। अब देखते हैं। मैं दोनों चीज़ें पहली, मतलब वो जो सूजी वाला पास्ता है उसका और फ्लेवर्स मैंने खाए हैं, ये वाला फ्लेवर मैं पहली बार खा रही हूँ। और ये तो कोरियन नूडल्स तो मैं पहली बार ही खा रही हूँ। तो देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। तो भाई मैंने ना इसका मसाला डाल दिया था, ये वाला। और ये वाला सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसमें ना कॉर्न्स भी निकली है और ये लग रहा है कि चीज़ी पास्ता है ये। मैंने ना इसमें एडिशन के लिए मैंने इसमें अमूल क्रीम मैंने इसमें डाल दी थी। और सीजनिंग के लिए मेरे पास कुछ ये पड़े हुए थे सीजनिंग्स की, ये ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। तो मैं सोच रही हूँ वो भी इसमें डाल दूँ, थोड़ा टेस्ट एनहांस हो जाएगा। तो बाकी ये बनके फिर रेडी है और फिर मैं आपको उसका टेस्ट बताती हूँ और उसका टेस्ट मेरा भाई रिव्यू देगा। तो भाई पहले तो ये पास्ता देख लो, ये ऐसा बनाया है मैंने। और ये अब मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। मेरा भाई तो खा के बिल्कुल उसे बेहोश सा लग रहा है वो, देखिए ऐसा। वर्स्ट चीज थी मेरी लाइफ की। ये क्यों मंगाया है? उसका जो ऑयल था ना वो बहुत गंदा था, मतलब नहीं, मेरे को खाने में तो ठीक लगा बे। यार मैं बताऊँ क्या है, मुझे ना ऐसा है कि मैं कोई भी चीज ना जिसकी स्मेल अच्छी नहीं है मैं वो नहीं खा सकती। स्मेल तो काय थी इसमें, ठीक थी। मतलब मुझे ना इसकी गार्लिक जैसी स्मेल आई, और कोई भी अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है ना, चाहे वो हल्की सी खराब तो नहीं करी तूने वो? मैं खा सकता हूँ। खा सकते हैं। ये कैसा है? तो मतलब भाई, मतलब इसका ऐसा होता है कि अच्छी तो हल्की है। सी भी अनप्लीजेंट स्मेल, वाई वाई जैसी स्मेल है यार इसकी। तभी तो नहीं खाएगा मेरे से। वाई वाई भी नहीं खाएगा कभी। मतलब ऐसी मिल्क की स्मेल होती है कि जब वो पक जाता है उसकी स्मेल थोड़ी अलग सी हो जाती है ना। मेरे को चाहे कितनी अच्छी स्मेल हो या कितनी बुरी स्मेल हो, अगर वो हल्की सी अनप्लीजेंट होती है ना मेरे लिए, मतलब मेरी बॉडी के लिए, तो मुझे सूट नहीं होती। मैं काढ़ा नहीं पी पाती चाहे उसकी कितनी अच्छी स्मेल हो। गुड़ की स्मेल मुझे वो नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती। तो पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन मेरे से नहीं खाया गया भाई। पता नहीं, टेस्ट तो मुझे समझ ही नहीं आया। चेक कर। हाँ भाई, वो जो भी था बहुत ही गंदी चीज थी। अच्छी तो थी यार, ये देखना कितनी बढ़िया लग रही है। एक ही चम्मच लिया, वो पूरा फेंक दिया। तो भाई ये काफी अच्छा है, ये उससे बहुत अच्छा है। अब टेस्ट करता हूँ वाला। भाई मैं करने वाली हूँ एक ट्रांसलेशन वीडियो इंस्टाग्राम के लिए, जिसके लिए मैंने ये तगड़ा लगाया है भाई जी। सेटअप तो बहुत तगड़ा लगाया है। आपने वो रील देखी है? हाँ, तो ये मैंने रिंग लाइट सेट कर दी है। अब मैं अपनी लाइट्स लगाऊंगी, वो वाली जो कलरफुल वाली होती है। मेरे पे एक ये वाली है और ये वाली है, ये मैं बैकग्राउंड में लगा देती हूँ। और ये वाली मैं सामने पे लगा देती हूँ, फेस कलर, ठीक है। बाकी इस एक फ़ोन से मैं रील शूट करूँगी और एक फ़ोन के लिए मैं व्लॉगिंग के लिए रखूँगी।
अब देखती हूँ व्लॉगिंग के लिए मैं रखूँगी घर पे, है ना, तो ताकि मैं उस घर पे फ़ोन रख दूँ और वीडियो शूट होती रहे, ऐसे वाला देखती हूँ। अगर हो गया तो लगा दूँगी, नहीं हुआ तो फिर ये वाली ट्रांजिशन इंस्टाग्राम पे देख लेना। तो भाई ये है मेरा फाइनल लुक, वो दिख रहा है, मतलब अच्छा है, काफ़ी बढ़िया, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मतलब आई एम फुली सरप्राइज्ड विद माई लुक, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर पाऊँगी। मेकअप में मैं बिल्कुल लल्लू हूँ, निल हूँ बिल्कुल, लेकिन ठीक है, फिर भी टर्न आउट सो वेल। और ये साड़ी मैंने खुद से ड्रेप की है, मैं इसकी एक वीडियो अटैच कर देती हूँ उसके साथ, अब वो देख लो। तो भाई मैंने वीडियो तो शूट कर ली है, सामान भी सारा लगा दिया है, मतलब रख दिया है वापस से। अब रिंग लाइट्स वगैरह रख दूँ और सारा सेटअप मतलब जो था वो मैंने हटा दिया था, ऑलमोस्ट हटा दिया है। और लाइट्स वगैरह तो रखनी है बस मैंने, और बाकी मेकअप वेकअप उतारना है, ज्वेलरी रखनी है, कपड़े फिर से वापस से तय करके रखने हैं मम्मी के। और एक शादी में जाना है, मेरा भाई फटाफट नहाने गया है और मैं भी फटाफट बस मेकअप निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं तो सुबह ही नहा ली थी, तो बस मेकअप निकाल के मुँह धो के फिर रेडी हो जाती हूँ। तो आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रेडी होने के बाद। तो भाई अब हम निकल चुके हैं और इसके ऊपर से मैंने मतलब आउटफिट के ऊपर से मैंने जैकेट डाली है। तो